हेलो एवरीवन, वेलकम टू महेंद्र पॉडकास्ट। आज के हमारे इस पॉडकास्ट के स्पेशल गेस्ट हैं मृगेंद्र सोनी, जो कि Zendesk में एज अ प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर वर्क कर रहे हैं। और आज हम उनके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या होता है प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर, क्या जॉब रोल होता है, किस तरीके से काम किया जाता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। थैंक यू मृगेंद्र भाई ज्वाइन करने के लिए पॉडकास्ट को। थैंक्स अ लॉट भाई महेंद्र बुलाने के लिए। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सो अपने रोल के बारे में कुछ बता सकते हैं कि एज अ प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर आप Zendesk में आपके क्या रोल्स होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है? हाँ, सो प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर का मतलब मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि लाइक टू लुक आफ्टर द सिक्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट अ पर्टिकुलर कंपनी ऑफर्स। तो मतलब तुम जैसे पूरे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर एकदम स्टार्टिंग से इन्वॉल्व रहते हो प्रोडक्ट के, तो तुम्हें सीखने को भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एंड कोई भी जैसे नया प्रोडक्ट आता है, कोई नया फीचर चेंज आता है, तो जो इंजीनियर रहता है वो मतलब एकदम स्टार्टिंग स्टेज से ही उसकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें इन्वॉल्व रहता है। तो हम लोग जैसे थ्रेट मॉडलिंग एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाते हैं इंजीनियरिंग टीम्स के साथ, एंड बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन जाता रहता है। तो हम मतलब उनसे समझते रहते हैं कि लाइक आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस चीज को लेके, लाइक व्हाई डू यू वांट दिस पर्टिकुलर फीचर इन दिस पर्टिकुलर मैनर, एंड देन हाउ कैन वी लाइक बैलेंस द यूजेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट विद द सिक्योरिटी। तो मेजर मेजर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये रहती हैं। एंड अलॉन्ग साइड लाइक हम लोग क्लाउड सिक्योरिटी इन्वायरमेंट देखते हैं, लाइक टू असेस द सिक्योरिटी ऑफ द क्लाउड इन्वायरमेंट्स, एंड कोई भी चेंजेस रहता है, कोई भी लाइक इम्प्रूवमेंट्स रहता है, देन वी प्रपोज दैट, and conducting pen test of internal services, any significant feature changes in existing products, and कस्टमर जो रहते हैं Zendesk के उनके साथ भी हम लोग इन्वॉल्व रहते हैं, लाइक टू रिजॉल्व एनी क्वेरी दैट दे हैव। उनका कोई भी इशू रहता है, इफ दे हैव फाउंड सर्टेन लाइक बग और एनी लाइक सिक्योरिटी misconfiguration या anything that bothers them, तो we are like the point of contact for those products. ओके, तो आपने इस जर्नी में शुरू कैसे किया, मतलब प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर बने और इस फील्ड में स्टार्ट करने का रीज़न, मतलब ऐसा क्या था आपको कि फैक्सिनेट किया कि मुझे साइबर सिक्योरिटी में आना है? यार एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ फील्ड भी है। एंड इनिशियली मतलब जब मैं अपने स्कूल टाइम में अनोनिमस नाम से एक ग्रुप था जो बहुत फेमस था, तो उनके वीडियोस वगैरह देखा करता था, एंड आई यूज्ड टू लाइक फॉलो देम ऑन सोशल मीडिया। तो मुझे एकदम ऐसा फैसिनेशन सा हो गया कि ये क्या चीज़ है। सो लाइक दैट वाज हाउ आई गेस आई विल से दैट वाज हाउ आई गॉट मतलब how I began in this field. And then university mein aaye, then we learned about that this particular profession is actually a white collar job, like you can do all of these things legally. एक बार तो believe नहीं हुआ, but then I saw my seniors doing it. Sorry. And और लोगों को देखा तो लगा कि नहीं, this is something good. And then ऐसे करते करते hack the box से मैंने शुरू किया था, and वो तो like इतना ज़्यादा involving हो गया था hack the box। तो मतलब मैं और मेरा भाई है, हम लोग कई बार रात को 3-4 बजे तक बैठे रहते थे। तो हैक द बॉक्स करते करते मतलब शायद से ऑल इंडिया रैंक 49th पे आ गया था। एंड बाय द एंड ऑफ माय लाइक बाय द कंप्लीशन ऑफ माय ग्रेजुएशन 3 इंटर्नशिप्स भी कर ली थी, सर्टिफिकेशंस भी करे थे, बग्स भी रिपोर्ट करे थे, तो एक पूरा ऐसा पोर्टफोलियो डेवलप हो गया था। एंड देन ग्रेजुअली लाइक थिंग्स हैपेंड। ओके, वर्ल्ड वाइड रैंक आपका अंडर 500 है ना हैक द बॉक्स पे? हाँ, उस टाइम पे ऑलमोस्ट लाइक 500 शायद से 20 या ऐसे कुछ आ गया था। बहुत सही है, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ये अचीव करने में, क्योंकि हैक द बॉक्स की मशीन जैसा हम जानते हैं कि लेवल इजी से लेके हार्ड और एक्सट्रीम तक होता जाता है। तो मैट बहुत सही है, क्योंकि उनके यूज़र्स के हिसाब से देखा जाए तो अंडर 500 आना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तो उस मतलब हम लोग शायद से कंटिन्यूसली 3 साल से कर रहे थे। तो 3 साल हर मशीन करना, ऑलमोस्ट सारे चैलेंजेस करना, उसके बाद जाके मतलब एक वो पॉइंट आता है कि हाँ चलो अब यहाँ तक आए। बस फिर जॉब लगने के बाद तो वो चीज़ छूट के एकदम मतलब ऐसा टच लूज हो जाता है। बट एक नेक्स्ट चैलेंजिंग फील्ड है वो शुरू हो गया है, क्योंकि जॉब में एक अलग बिल्कुल चैलेंजेस आते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो बता सकते हैं जैसे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के सिंपल कंसेप्ट, सिंपल वे में उनको एक्सप्लेन करें कि क्या कंसेप्ट होते हैं, ताकि हमारे लिसनर समझ सके कि पेन टेस्टिंग की ये टेक्निक्स होती है, ये मेथड्स होते हैं। Yeah, on a very simple, in a very simple way, पेन टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो भी तुम्हारा टारगेट है, या कुछ भी हो सकता है, टारगेट तुम्हारी वेब ऐप हो सकती है, तुम्हारा मोबाइल एप्लीकेशन हो सकती है, नेटवर्क सिस्टम, क्लाउड एनवायरनमेंट, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें बस उसके अंदर घुसना है, लाइक यू जस्ट हैव टू फाइंड अ वे टू गेन एक्सेस इनसाइड इट।
अब तुम कैसे भी करो वो तुम्हारे ऊपर है. लाइक यूजुअल प्रोसेस ये रहता है, यू गैदर ऑल द डेटा. तुम हर जितना भी मतलब बेसिकली होता है कि आप जितना रिकॉन करोगे ना उतना ही ज्यादा आपके पास अटैक सर्फेस होता है. लाइक यू नो, लाइक यू नो वन थिंग, यू नो सेकंड थिंग, सो नाउ यू हैव द एबिलिटी कि तुम उन दोनों चीजों को कनेक्ट कर सकते हो. तो इट कुड बी लाइक एनीथिंग, लाइक अ वर्जन लीक इन एचटीटीपी रिस्पॉन्स, या फिर मतलब ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग वाला पार्ट. एंड देन उन सब चीजों को स्टैक करके लाइक यू एस्केलेट दैट थिंग. बेसिकली चेनिंग ऑफ वल्नरेबिलिटीज और चेन ऑफ प्रोसेस जो है वो फॉलो करना रहता है. हाँ, इम्पैक्ट उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है. जैसे हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्या इंपॉर्टेंस रखता है कंपनीज में, कंपनीज़ की सिक्योरिटी में, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में? क्योंकि जैसे हम एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर जानते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस, तो आप बता सकते हैं कि क्यों ज़रूरी है पेनिट्रेशन टेस्टिंग किसी भी कंपनी की सिक्योरिटी के लिए? यस यार, मतलब इसका आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटेग्रिटी होती है ना, आई गेस अ पेंटेस्ट वाउचर्स फॉर दैट इंटेग्रिटी. कि लाइक इमेजिन करो कि अगर कोई कंपनी है जो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है एंड अगर उन लोगों के सिस्टम्स ही हैक हो जाते हैं तो उसका इंटेग्रिटी तो पूरा डिमोलिश हो गया ना. सो आई गेस लाइक इन अ वेरी सिमिलर मैनर, मतलब सारी कंपनीज आज के टाइम पे कस्टमर डेटा होल्ड करती है विच इज ऑफ लाइक क्रूशियल इंपॉर्टेंस. तो अगर किसी भी कंपनी का मतलब अगर हैक होता है या फिर देयर डेटा गेट्स लीक तो उनका गुडविल खराब हो जाता है, लाइक देयर इंटीग्रिटी इज एट स्टेक. एंड इसी के साथ उनका कंज्यूमर बेस कस्टमर्स स्टेक पे आ जाते हैं, उनके इन्वेस्टर स्टेक पे आ जाते हैं. सो आई थिंक लाइक एनी कंपनी रिक्वायर्स पेन टेस्टिंग सो लाइक दे कैन फाइंड एंड फिक्स vulnerabilities before like they're exposed to the internet. Okay. तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से हेल्प करता है सिस्टम में वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए? किसी भी पेन टेस्ट का लाइक मेन ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि जो भी सिस्टम है उसके अंदर हम लोग वल्नरेबल कंपोनेंट्स निकाल सकें. एंड लाइक दिस इज यूजुअली डन बाय स्कैनिंग द एसेट्स, जो लाइक हर तरीके का इंफॉर्मेशन निकालना, डेटा निकालना, जो भी अलग अलग सर्विसेज उसके अंदर एक्सपोज्ड हैं, कोई डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन पेजेस, लॉगिन, कोई डिफॉल्ट लॉगिन अगर कहीं पे मिल जाता है, कहीं पे कोई मतलब कोई इंटरनल क्या बोलते हैं एंड पॉइंट अगर कहीं पे पब्लिकली एक्सेसिबल है, डायरेक्टरी लिस्टिंग है, गिटहब कमिट्स में आपको सीक्रेट्स मिल गए, नेटवर्क सर्विसेज आपको पब्लिकली एक्सपोज मिल गई शोडन के थ्रू. तो यही होता है. एंड लाइक आवर मेन एम इज टू लाइक फाइंड द एक्सटेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेबिलिटी एंड देन before like going in मतलब exposing that you know to the public, that product to the public, हम उसको like patch कर सकें. जैसे अभी साइबर सिक्योरिटी में एक बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक और बोल सकते हैं कि चलता है, जैसे बग बाउंटी. तो बग बाउंटी बहुत फेमस है. तो बग बाउंटी और पेन टेस्टिंग में डिफरेंस क्या है? क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बग बाउंटी और पेन टेस्टिंग दोनों एक ही चीज़ है, बट दोनों में डिफरेंसेस हैं क्योंकि बग बाउंटी पेन टेस्टिंग का एक पार्ट है. तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं डिफरेंसेस की क्या क्या है? देखो, आई थिंक द मेन लाइक डिफरेंस इज लाइक द पर्पस. तो जैसे पेन टेस्टिंग रहता है वो बहुत कंट्रोल्ड अप्रोच रहती है टुवर्ड्स लाइक द टारगेट दैट यू आर वर्किंग एट. एंड यूजुअली लाइक एक टीम ऑफ प्रोफेशनल्स रहेगा जो लोग काम कर रहे होंगे. सो यू विल नो दैट कि एक वो होता है ना कि लाइक इट विल बी अश्योर्ड कि हाँ भाई क्वालिटी तो आपको मिलने वाली है. एंड एट द सेम टाइम लाइक आपका एंगेजमेंट मॉडल रहता है, लाइक there will be a set timeline for everything ki like within like let's say a week of reconnaissance, and then like you will be like another week you'll be like exploiting those findings and then escalate karne ka and then report karne ka. तो you know कि हाँ एक set timeline है and इस timeline के अंदर हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा. At the same time like bug bounty के अंदर ऐसा कुछ timeline नहीं होता. like you can have a program running for like a year or two and maybe तुम्हें नहीं मिला and then suddenly you will have like multiple critical findings. कुछ भी हो सकता है. It's very unexpected. And मतलब same like like pay का बात करें तो like pen testers are usually paid for the services and based on like agreements with it. But at the same time bug bounties के अंदर लेके मतलब ये रहता है कि what is the impact of that bug. तो जितना ज़्यादा business का impact आ रहा है उस bug के ऊपर, उसके basis पे आपका पे आउट रहता है. जैसे बग बाउंटी में भी हम देखते हैं कि बग बाउंटी में जैसे किसी ने कोई पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी में एक्सपर्टीज़ कर ली तो वो सिर्फ वही रिपोर्ट करेगा या एटलीस्ट चेंज नहीं करता है जब तक क्वालिटीज़ चेंज नहीं होती रिपोर्ट की. बट पेन टेस्टिंग में ऐसा होता है कि हमें ऐसा नहीं है कि आपको ये वल्नरेबिलिटी आती है आप यही करोगे. जैसे ओवास्प वेब को लेकर चले तो ओवास्प टॉप 10 है, तो आपको टॉप 10 आनी चाहिए क्योंकि आप एज अ पेन टेस्टर एक
रोल प्ले करोगे कंपनी में और आपकी वो जॉब है, ना कि बग बाउंटी जहाँ पे आप एक सिंगल वल्नरेबिलिटी को फाइंड करते रहो कंटिन्यूसली। तो वो भी एक बिल्कुल सही पॉइंट बात हो है। गया उसमें। और वापस बिल्कुल सही बात है। हाँ। एंड पेंटेस्टिंग के अंदर भी ना मतलब मेन एम हमारा ये रहता है कि जैसे कोई भी हमारी इंटरनल सर्विस है, लेट्स से लाइक कोई जेनकिंस इंस्टेंस है आपका जो आप यूज कर रहे हो इंटरनली, तो आपका मेन एम ये रहता है कि लाइक आप एक्सटेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेबिलिटी को असेस करते हो कि लाइक व्हाट इज द मैक्सिमम ग्राउंड दैट आई कैन कवर, व्हाट इज द मैक्सिमम डेटा दैट आई कैन रीच, अगर मैं एक जनरल यूजर का मेरे पास अकाउंट है तो इफ आई गेन दैट एक्सेस। सो आई थिंक लाइक बोथ हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस कि एक पब्लिक साइड मतलब एक पब्लिक व्यू से आपको ये रहता है कि लाइक बग बाउंटी के अंदर व्हाट आर द फेसेस जहाँ पे मैं एक्सपोज्ड हूँ, बट इंटरनली पेन टेस्टिंग इज लाइक वेरी प्लेज लाइक अ वेरी डिफरेंट पार्ट। मतलब एक प्रोसीजर है जो फॉलो करना है, तो स्टेप बाय स्टेप हाँ चलना है। आपके पास सिर्फ वेब के टारगेट्स ही नहीं आएंगे, आपको नेटवर्क भी पेन टेस्ट करना रहेगा। आपको हो सकता है कि एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, आप बाइनरी बेस पे टेस्टिंग भी करनी रहे, तो वो भी एक बिल्कुल बिल्कुल, आपको अंदर डॉकर सिस्टम्स मिल सकते हैं, आपको क्यूबरनेटिस क्लस्टर्स मिल सकते हैं, आपको क्या बोलते हैं मैसेजिंग क्यूज की सर्विसेज आरपीसीज मिल सकती हैं, मतलब कुछ भी मिल सकता है। थिंग्स गेट मोर इंटरेस्टिंग जब हम पेन टेस्टिंग एग्जैक्टली। करते हैं। एक एंड माइंड इसका हाँ, प्लीज। तो एक माइंडसेट क्रिएट हो जाता है कि जैसे फिजिकल सिक्योरिटी भी अगर हम लेके चलें, तो बग बाउंटी में इस तरह के टारगेट्स रैली मुश्किल है मिलना। बट पेन टेस्टिंग जब आप करते हैं तो आपको एक माइंडसेट क्रिएट होता है कि मुझे पर्टिकुलर इस चीज़ को ब्रेक करके इसका एक्सेस लेना है। फिजिकल सिक्योरिटी में बिल्कुल भी हम लेके चले तो सेम सिनेरियो होता है, हमें जैसे बिल्कुल ऑफिस रूम तक पहुंचना है या सीईओ ऑफिस तक का एक्सेस लेके कैसे भी करके एंटर होना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एंड मैं बस ये कह रहा था लाइक जैसे हैक द बॉक्स पे भी मेरे को बस ऐसे याद आ गया, लाइक हम जब मैं हैक द बॉक्स करता था तो हैक द बॉक्स के जो एनवायरनमेंट्स वो लोग जो सिमुलेट करके देते हैं ना, वो बहुत ज्यादा लाइक रिसेंबल करते हैं इन विद लाइक रियल लाइफ सिनेरियो। ऑब्वियसली लाइक वो इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, लाइक कंपनीज के अंदर तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, न्यूमरस टेक्नोलॉजीज है जो आप शायद से हैक द बॉक्स में कभी पढ़ोगे भी नहीं, सुनोगे भी नहीं। बट स्टिल वो जो एक्सपीरियंस होता है कि लाइक हाउ टू लुक अराउंड इन दैट वर्चुअल एनवायरनमेंट, हाउ टू लाइक एन्यूमरेट, वो चीज बहुत ज्यादा अच्छा हैक द बॉक्स मुझे ऐसा लगता है सिखाता है। हाँ, वही रियल वर्ल्ड टाइप सिस्टम हो गया कि एक मशीन से दूसरी मशीन पे आप कैसे पाइवोट करोगे, कैसे स्विच बिल्कुल करोगे। एक एडी एनवायरनमेंट बिल्कुल है, जैसे रेड टीमिंग में एक एडी एनवायरनमेंट पेन टेस्ट कर रहे हो, तो आपको पूरे एक क्लस्टर को आपको ब्रेक करना है, पूरे एक ट्री को या फॉरेस्ट को आपको ब्रेक करके सिस्टम्स के एक्सेस लेने हैं या एडमिन कंट्रोल लेना है। तो बिल्कुल। थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता जाता है। बहुत मजा आता है, मतलब इतनी सारी चीजें होती है देखने के लिए। मिसकॉन्फिगर्ड परमिशन तो नहीं है, कहीं पे कोई डायरेक्टरी के पास लाइक कोई स्क्रिप्ट चल रही है, वो कहीं से फाइल YAML फाइल कुछ पिक कर रही है, एंड यू सॉर्ट ऑफ लाइक मतलब इंजेक्ट अ स्क्रिप्ट एंड देन यू गेट अ बैश शेल, तो मेरे नेट कैट शेल हो जाता है। जैसे आपने बताया था, जैसे आप एज अ प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर आप थ्रेट मॉडलिंग भी करते हो, तो बेसिकली बता सकते हैं क्या होती है थ्रेट मॉडलिंग और किस तरीके से ये सिक्योरिटी को एनहेंस करने में, प्रोडक्ट की सिक्योरिटी को एनहेंस करने में हेल्प करती है। हाँ, तो थ्रेड मॉडल का बेसिक मतलब ये होता है कि आप जो भी सिस्टम या सर्विस आई है आप उसको एक डिजाइन के पर्सपेक्टिव से समझते हो एंड उसके अंदर कोई भी पॉसिबल लूप होल निकालते हो। तो यूजुअली इससे आपको मतलब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी आप निकाल सकते हो, एंड एक टाइमली मतलब मैनर के अंदर यू कैन लाइक प्लेस एनी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इट। एंड जितने भी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हो सर्विस के अंदर, जितने भी इंटरेक्शंस हो रहे हैं, यू कैन विजुअलाइज एवरीथिंग, यू कैन अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम विल इंटरैक्ट इंटरनली, एंड यू कैन लाइक लिस्ट आउट विद, बिकॉज इसमें यूजुअली आप इंजीनियरिंग टीम्स के साथ काम करते हो, तो आपको लाइक पोटेंशियल अटैक वेक्टर्स का दोनों साइड पता चलता है कि लाइक यू कैन थिंक ऑन द लाइंस ऑफ हाउ कैन आई एक्सप्लॉइट दिस, एंड यू कैन ऑल्सो गेट अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग साइड कि भाई अगर मैं ये चीज करूंगा तो लाइक हाउ विल दिस अफेक्ट यू। So it allows us to like basically prioritize the risks that are involved, and then हम मतलब starting वाली stage से ही उसको like fix करने लग जाते हैं, remediate कर देते हैं। तो compliance, regulations इन सब के अंदर like we don't face as much trouble as we might. ओके, अपनी कोई ऐसी मेमोरेबल सक्सेस स्टोरी या शेयर कर सकते हो एक्सपीरियंस जहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज़ की वजह से सिस्टम और एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करने में हेल्प हुई हो? ऐसी कोई वल्नरेबिलिटीज़ या ऐसा कुछ आपने फाइंड किया हो जिसकी वजह से मतलब वो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा और आपने उसको आइडेंटिफाई किया हो? हाँ मतलब मतलब जैसे कंपनी के इंटरनली तो मैं ऐसे शेयर नहीं कर सकता, बट जैसे एक जेसन वेब टोकन्स जब स्टार्टिंग में आए थे, लाइक दे वर इन ह्यूज यूज, एंड इंटरनली भी लाइक विद इन ज़ेंडेस्क ऑल्सो हम लोगों ने यूज करा था उस चीज को। तो लाइक देयर वर मल्टीपल इंस्टेंसेस जहाँ पे आई वाज एबल टू लाइक फाइंड हाई और क्रिटिकल लाइक काइंड ऑफ स्टफ,
and it was like very simple, like you can say kind of misconfiguration जहाँ पे like up internal data you could just like access it. So I hope you understand. यप तो जैसे आपके एक्सपीरियंस से आप ऐसी कौन सी कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ है जो आपने आइडेंटिफाई करी है, मतलब मोस्ट ऑफ द कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ बेस्ड ऑन ओआप्स और अदर लाइक सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स? आई थिंक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके अंदर सबसे कॉमन तो मैंने दो देखी हैं, एक तो एक्सेसेस का एंड सेकंड इज लाइक एक्सेस कंट्रोल इश्यूज. एंड I guess like what was most surprising was how easy they were to find. Yeah. But I think maybe because the web apps it like have grown so complex, so researchers, including myself, it gets overwhelming at times जब हम किसी भी web app को देखते हैं. But I think जो लोग stick करते हैं with the web application and they try to understand how the components interact, ट्रैफिक का क्या फ्लो है, कैसी रिक्वेस्ट है, एक वो आइडिया जब गेन हो जाता है ना, तो फिर लाइक यू कैन लाइक स्विंग योर स्वॉर्ड एंड गेट ऑल दोस फाइंडिंग्स. बेसिकली वही कि जैसे जैसे रिसर्च करते जाते हैं तो हमें एप्लीकेशन को जैसे जैसे एक्सप्लोर करते हैं तो हमें आइडिया होता जाता है कि यहाँ ये लूप होल हो सकता है. और बिल्कुल एक्सेस कंट्रोल में तो ऐसे ही है कि इम्प्लीमेंटेशन फॉल्ट है, बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं किया गया है. बिल्कुल बिल्कुल. एंड वो ये कि छोटा सा आपके इतना सा ही वेब एप्लीकेशन है, एक यूआई आपको दे रखा है, बट उसमें कंपोनेंट्स इतने सारे हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है कि लाइक अगर मैं इसको लाइक इफ आई चेंज वन पर्टिकुलर सेटिंग हाउ विल दिस अफेक्ट अदर थिंग्स, तो उसके वेरिएशंस इतने सारे हो जाते हैं कि वो चीज़ ओवरवेलमिंग लगती है. थोड़ा ऑफ टॉपिक चलते हैं. जैसे आपका क्या रहा है, जैसे लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं फ्रॉम कंप्यूटर गिग टू प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर? ऐसे क्या फ्रॉम कंप्यूटर गीक टू सिक्योरिटी इंजीनियर, लाइक फ्रॉम अ गेमर, लाइक आप जैसे गेमिंग करते हैं तो एक गेमर से एक सिक्योरिटी इंजीनियर बनने तक का जो प्रोसेस है उसमें क्या आपने चेंजेस देखे हैं ऐसे लाइफ में, जिसमें अचीवमेंट्स हो गया, ये सब हो गया? यार आई थिंक अचीवमेंट्स तो मैं बोलूँगा कि बिकॉज गेमिंग इतनी एडिक्टिव थी उस टाइम पे, तो एक वो होता है ना कि लाइक कंप्यूटर एक्सपोजर टाइम आपका बहुत बढ़ जाता है, यू कैन लाइक सिट फॉर आवर्स एंड लाइक इट डज नॉट बॉदर्स यू एट ऑल. So I guess that is a good thing. And then like I think gaming also kind of like intrigues you to ask questions and do things that you would not normally do. And बहुत सारे games है इस चीज़ के लिए. So I think that kind of adds to that creative element कि है ना यार ये service चल रही है तो like where is it picking its configuration from, ये चीज़ कहाँ से, like once you understand those details तो तुम questions पूछना चालू करोगे and you will like kind of understand how the system and services are talking to each other. तो एक वो नॉर्मल फ्लो लगता है. तो आई डोंट नो इस चीज़ को और कैसे अच्छे से पोर्ट्रे करूँ, बट आई थिंक वही कि क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं हम खुद से, तो बिल्कुल वो प्रोसेस शुरू हो जाती है. एक्चुअली वही है कि मेन वही है कि क्वेश्चंस होने चाहिए कुछ किसी चीज़ को लेके कि किस तरीके से वर्क कर रही है. ऑलमोस्ट हम सिमिलर ही रहा है कि गेमिंग हो रही है तो गेमिंग में हम ये सब किस तरीके से प्रोसेस वर्क कर रही है, या फिर हमें क्यों लेवल क्रॉस करने ज़रूरी है, क्यों हमें ये एबिलिटीज़ पहले ही नहीं मिल सकती. तो वहाँ से क्वेश्चन करते करते शुरू, शायद आपका भी यही सिमिलर ही है कि क्वेश्चन करते करते आपको वो चीज़ लगने लगी कि मुझे कैसे, बेसिकली कह सकते हैं कि कैसे हैक करना है या क्या हो सकता है. ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या जो चिट्स, जैसे हम चिट कोड्स यूज़ करते थे, GTA खेलते थे तो चिट्स वगैरह रहती थी. तो बिल्कुल कि हाउ टू डू दिस इन अ मोर एफिशिएंट वे. एंड मुझे पता है एक मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने एक बहुत मस्त बात बोली थी कि है ना कि जैसे मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी कि जैसे आप गेम्स खेलते हो तो यू काइंड ऑफ गेट लाइक लेजी. तुम चाहते हो कि भाई मैं चीज़ों को क्विक वे में, एक एफिशिएंट, एक सॉर्ट ऑफ टू लाइक वाइट वॉश इट कि भाई तुम एफिशिएंट वे ढूंढते हो, ठीक है, बट यू काइंड ऑफ ग्रो लेजी टुवर्ड्स थिंग्स. बट आई थिंक वो करने से एक तुम्हारा वैसा हो जाता है कि लाइक हाउ कैन आई लाइक अगर मेरे को इस चीज़ को एक्सेस करना है, लाइक व्हाट इज अ मच मोर इजियर वे, लाइक हाउ कैन आई बाईपास दीज रिस्ट्रिक्शंस, कैसे वो ये माइंडसेट वाला बात है. लाइक यू कैन थिंक ऑन दोस, हो जाए बिना इजीली कैसे हो जाए, वही है. सही बात है. ऐसे कौन से की चैलेंजेस हैं जो एक प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करता है, क्योंकि अभी साइबर थ्रेट्स बहुत बढ़ गए. आप डे टू डे चेंजेस में हम देखें तो किस तरीके से ऐसे कौन से चैलेंजेस है जो आप फेस करते हो? I think like one of the main challenges is the complexity that the modern systems have grown into. Like in any software company, the amount of technologies जो use हो रही है एक single product में, it's like it's unimaginable unless you've seen it for yourself. Because
ये वो सर्विसेज एंड वो कंपोनेंट्स है जो आप लाइक यू वोंट फाइंड पब्लिकली, इंटरनली डेवलप्ड है, इन हाउस बिल्ट है, एंड दीज आर लाइक वेरी बिग सर्विसेज. मतलब पूरा ऑथेंटिकेशन सिस्टम अंदर बना हुआ है. यू डोंट इवन हैव एन आइडिया ऑफ हाउ इट वर्क्स. यू हैव नेवर रेड एनीथिंग लाइक इट. तो तुम बस डॉक्यूमेंटेशंस पढ़ रहे हो, यू आर लाइक वाचिंग रिकॉर्डिंग्स एंड दैट स्टफ. सो आई गेस one of the major challenges is that, and I think like matlab, just connecting the dots, I think like somewhere Hugbox has like helped me a lot with this, because हर box के अंदर multiple, obviously not as much as like in real life, but एक box के अंदर having like 5 to 10 different kind of technologies, like तुम PHP के systems के साथ कर रहे हो, then you get like a like you know like you get a shell, तुम like you find yourself in a Docker container now, तुम उस container के अंदर से break out करना है. देन कहीं पे कोई क्यूइंग सर्विस है, उसके कई मैसेजेस के अंदर कहीं पे पासवर्ड पड़ा हुआ है डेटाबेस का, देन यू आर लॉगिंग टू द डेटाबेस सिस्टम. कहने का सेंस कि वो कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर नेविगेट करना, दैट इज लाइक वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस. एंड बैलेंसिंग, एज आई सेड बिफोर, लाइक बैलेंसिंग द यूजेबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस विद द सिक्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज another like aspect. क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि इंजीनियरिंग टीम्स तुम्हें आके बोलेगी कि है ना, हमें ये चीज़ बिल्ड करनी है, ये सर्विस बिल्ड करनी है, प्लीज हमें करने दो, लाइक यू नो जस्ट डोंट मेक अस गो थ्रू ऑल दैट हेफ्टी प्रोसेस. अब तुम वो चीज़ कर नहीं सकते, बिकॉज तुम कंप्लायंस को भी तुम्हें लेके चलना है साथ में. यू ऑल्सो नीड टू मेंटेन कि भाई कल को मान लो तुमने अलाउ कर दिया एंड समथिंग लाइक सम काइंड ऑफ एक्सप्लॉइट हैपेंस, तुम्हारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो सब कोई क्या बोलेंगे कि भाई सिक्योरिटी ने अलाउ कर दिया था. कोई ये नहीं बोलेगा कि इंजीनियरिंग टीम को बस ऐसा प्ले करना था, दैट्स व्हाई दे डिड इट. सो उस चीज़ को बैलेंस आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस समय एक जो फियर वो ये भी रहता है कि जब तक हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जैसे पेन टेस्ट कर रहे हैं, तब तक कोई ऐसा ना हो कि आउटर साइड से कोई ब्लैक हैट या कह सकते हैं इलीगल हैकर हमसे पहले आइडेंटिफाई ना कर ले. वो फियर भी वो रहता है कि ऐसा ना हो जाए. तो आप अपनी जैसे आप एज अ प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर है और डेली कुछ ना कुछ नई वल्नरेबिलिटीज, टेक्निक्स, टेक्नोलॉजीज और ये सब में चेंजेस होते रहते हैं, तो आप अप टू डेट कैसे रहते हैं? कुछ ऐसे सजेशंस जो लिसनर्स को भी हेल्प कर सकें. यार आज के टाइम पे आई गेस द मेजर सोर्स इज लाइक माय प्रोफेशनल नेटवर्क ओनली. Being connected with like you know industry experts and professionals on LinkedIn as well as Twitter, these are like the major sources. मतलब एक होता है ना कि अभी कोई चीज़ आई, the next time you know it, that is like Twitter and LinkedIn. Apart from that, अगर आपको सीखनी चीज़ें, I guess medium blogs are like full of resources, like plenty of resources, and इतने detailed, इतने must blogs लिखते हैं कुछ लोग, तो I like those 2-3 are the main sources. जैसे आप Zendesk में एज अ प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी स्पेसिफिक बेस्ट इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस है और फ्रेमवर्क्स है जो आप फॉलो करने वाले हैं सिक्योरिटी को एनहेंस करने के लिए, या इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ऐसे चेंजेस हो जो Zendesk के प्रोडक्ट को और सिक्योर करे? आई थिंक एक हायर लेवल पे सेम फ्रेमवर्क ही फॉलो होता है जो अपन लाइक इंडस्ट्री में डिफाइन करते हैं. दैट इज लाइक OWASP टॉप 10 हो गया, एक जनरल रेफरेंस के लिए हम लोग वो यूज करते हैं. एंड आई थिंक it all comes down to like you working down with the security teams, because at the end of the day those are the guys who are building it, and then you are the ones who are like finding flaws. So the most efficient, I guess, framework will be where like both of these components are like you know working like in sync with each other. कि भाई I found something, you know, like at times you don't know कि भाई कोई service किस मतलब किस let's say like data को touch कर रही है, कहाँ production systems में जा रही है. But then let's say you tell something, you discuss it with the teams, तो वो लोग बोलेंगे कि है ना like this service is also interacting with this, and then you will you know it will just click like oh like I can also access that thing. एज अ प्रोडक्ट सिक्योरिटी इंजीनियर आप क्या एडवाइस दोगे एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स को जो अपना करियर इस फील्ड में परस्यू करना चाहते हैं? I will highly recommend कि भाई कोडिंग सीखो, लाइक लर्न द फंडामेंटल्स. जो तुम्हारे कोडिंग हो गई, तुम्हारे नेटवर्किंग हो गई, यूनिक्स हो गया, लाइक दीज आर लाइक द कोर. एंड लाइक स्टार्ट विथ यूनिक्स, बिकॉज मतलब यू विल बी एबल टू विजुअलाइज थिंग्स. जहाँ पे हम बोलते हैं कि है ना DNS सर्वर है, इसका ये डायरेक्टरी है, लाइक इट्स कीपिंग अ रिकॉर्ड. नाउ उस चीज़ को पिक्चराइज करना थोड़ा सा मतलब टफ होता है, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू डू इट. बट एट द सेम टाइम लिनक्स के अंदर हर चीज़ एक फाइल होती है. You can actually go and see कि how is that record defined in a file. तो तुम्हें एक वो mental picture आ जाती है, तो it is very much like easier to remember. So जो भी चीज़ कर रहे हो like उसका एक मतलब security का कोई भी concept है, you should have like a developer side of understanding, क्योंकि
you will be working with them, bug bounty हो चाहे pentesting हो, like you will always have to explain कि like how this is exploitable and कैसे हम इस चीज़ को fix कर सकते हैं. And apart from that, मतलब hands-on experience gain करो, hack the box, hack means सब platform से social presence बना के रखो, LinkedIn and Twitter पे active रहो, like expand your network from as many platforms as possible and like get certifications if it's possible for you, and जितने ज़्यादा हो उतने बढ़िया. And especially like अगर sorry बिगिनर लेवल पे जो लोग अभी कर रहे हैं काम, तो उनको किस तरह के सर्टिफिकेशंस को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल कंपनीज हैं जो अभी सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करती है. सो फ्रेशर्स को आप क्या रिकमेंड करेंगे कि किस सर्टिफिकेट से शुरू करना चाहिए? See, I might it's like बहुत लोगों ने मेरे मतलब मैंने जिनसे भी शेयर करा है, कुछ लोगों ने मेरे को मतलब बोला कि नहीं भाई ये it's not even the right choice, but I think like if you are practicing enough and like you feel confident कि भाई you can like check off the medium high boxes कर सकते हो, like you have that confidence, so I think you should definitely go for like the e-learn security certifications. मुझे मतलब अच्छा ही लगता है वो, either if it's like the EWPT or the ECPVDB2, जो भी तुम्हें करना है, just like I think both of them are like fairly doable if you have like a moderate amount of experience and knowledge. EJPT भी हो गया अभी इन्होंने जैसे लेटेस्ट. हाँ, EJPT बिल्कुल बिल्कुल वो अच्छे सर्टिफिकेशंस है. आप कुछ बोल रहे थे, कंटिन्यू करो. मैं बस ये बोल रहा था कि like at the end you should also like develop soft skills, because I mean maintaining relations within an organization, explaining like concepts and like following up, pursuing certain tasks, so ये बहुत important होता है within an organization क्योंकि आपका big role है. जैसे सिर्फ टेक ही बन के ही नहीं रहना है कि मैं अपने टेस्टिंग में हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करते हैं. बिल्कुल, मतलब मैं स्टार्टिंग में यही सोचता था जब यूनिवर्सिटी में था कि यार अपन टेक में घुस जाएंगे, आई वोंट हैव टू लाइक इंटरैक्ट विद मतलब पीपल एज सच इन वर्क एनवायरनमेंट्स. I always wanted that thing कि I'll just solely work with myself, but then I realized after coming into the organization कि कहीं पे भी काम करो, no matter how much technical your work is, you will always have to interact with people. So it is a very important skill, and it's not easy for techies. At last, आउटसाइड द वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी आपकी क्या हॉबीज़ हैं, क्या इंटरेस्ट है, और कैसे आप वर्क लाइफ को और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हो? आई थिंक इस चीज़ के अंदर हाईली लाइक आई विल अप्रिशिएट Zendesk बिकॉज उनका बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट है, वर्किंग कल्चर बहुत फ्लेक्सिबल है, लाइक यू कैन प्रायोरिटाइज, लाइक यू जस्ट हैव टू गेट द वर्क डन, दैट्स ऑल. And then outside of work, I like enjoy working out in the gym. I also used to like make lo-fi tracks some time ago, but abhi that has taken the back seat. But Counter Strike मैं अभी भी खेलता हूँ, and that sort of like wraps up my day. तो आज के हमारे पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं. थैंक यू मृगेंद्र भाई हमारे साथ अपना नॉलेज शेयर करने के लिए. मेरा एक्सपीरियंस बहुत सही रहा आपके साथ इस पॉडकास्ट पे. आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम लाइक वेरी हैप्पी कि तुमने इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, एंड आगे भी लाइक करते रहो, एंड लाइक आई एम जस्ट विशिंग एवरीवन ऑल द बेस्ट. हाँ, हम आगे भी ऐसे और पॉडकास्ट करेंगे, डिफरेंट टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे. सो थैंक यू अगेन. आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. हमें उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स के लिए आज का कन्वर्सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा. मैं मृगेंद्र भाई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहां जाकर आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं. और हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें रीच आउट कर सकते हैं. जॉइन अस नेक्स्ट टाइम ऑन महेंद्र पॉडकास्ट एज वी कंटिन्यू टू एक्सप्लोर द फैसिनेटिंग वर्ल्ड. ओवर एंड आउट.